देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है मैम। देखो हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे थे इलस्ट्रेशन 4, ठीक है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। एक चीज गलत हो गया है मेरे से, उसको थोड़ा रेक्टिफाई कर लेते। देखो ये क्वेश्चन मैंने तुम लोग को बोला था कि होमवर्क करने के लिए, ये देखो यहाँ पर क्या कारण पार्टनर्स হচ্ছে না সেটা তো না, কারণ তো হবে, রিজন তো হতে হবে। হচ্ছে না সেটা তো বইতে আনসার দেয়া আছে তাই মনে হচ্ছে না। বইতে আনসার না থাকলে রিজন ছাড়া থোড়ি না কোনো কিছু, রিজন তো समझना पड़ेगा। দেখো আমাদেরকে এখানে রিজন জানাটা খুব দরকার, বিনা রিজন জেনে लॉजिकली ना ভেবে तो করা যাবে না। देखो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड जो है वो यहाँ पर रियलाइजेशन में आएगा। उसका कारण क्या है, प्रोविडेंट फंड है तो लाइबिलिटी साइड में ऑब्वियसली, तो लेकिन लाइबिलिटी साइड में हम लोग का क्या क्या रहता है, जैसे ये क्रेडिटर, ये क्या है बोलो तो, लाइबिलिटी है। ये कैपिटल क्या है, ये पार्टनर लोगों का मतलब कैपिटल, ये भी लाइबिलिटी है मान रहे हैं। लेकिन ये जो है ये जैसे इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, अगर मान लो यहाँ पर पीएल रहता तो पीएल क्या होता है, वो लाइबिलिटी है कि, या फिर मान लो यहाँ पर जनरल रिजर्व रहता फॉर एग्जाम्पल, इसके नीचे सपोज मान लो जनरल रिजर्व है 1000 का, तो क्या ये लाइबिलिटी है कि रिजर्व है, रिजर्व है। तो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड ये लाइबिलिटी है कि रिजर्व है, फंड रिजर्व होता है। लेकिन इसके आगे लिखा क्या है देखो, मतलब उसके आगे नाम क्या लिखा है, एम्प्लॉय। हाँ गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग मैम। देखो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का मतलब पता है तुम लोगों को, मतलब अगर कोई जॉब करता है, ठीक है, तो वो अगर किसी भी कंपनी में काम करता है तो उसके लिए उसका कंपनी क्या बनाती है, प्रोविडेंट फंड बनाती है, ठीक है। जब वो कभी भी काम छोड़ देगा तो उसे उस फंड का पैसा, प्रोविडेंट फंड कैसे बनता है, उसी के सैलरी से बनता है। मान लो मेरा सैलरी 10,000 है, ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड कैसे बनता है, हम मुझे मतलब मान लो कंपनी बोलेगी कि प्रोविडेंट फंड बनेगा 2,000 का, ठीक है। अब 10,000 रुपए में 2,000 का अगर पीएफ बनेगा तो वो पीएफ में 1,000 मुझे कंट्रीब्यूट करना है और 1,000 मेरा कौन करेगा, इंप्लॉय करेगा, ठीक है। मतलब प्रोविडेंट फंड कैसे बनता है, प्रोविडेंट फंड में दो जन इंक्लूड होते हैं, जो काम कर रहा है वो खुद भी देगा पैसा, ठीक है, अपना फंड बनाने के लिए, और उसका इंप्लॉय मतलब जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो देगा, ठीक है। तो इंप्लॉय जितना देगा इंप्लॉयर भी उतना ही देगा, मतलब इक्वल अमाउंट का होता है। अब बोलो अगर कंपनी बंद हो जाएगा, क्या ये प्रोविडेंट फंड का पैसा, सॉरी पार्टनरशिप बंद हो जाएगा तो क्या ये प्रोविडेंट फंड का पैसा ए भी ले जाएगा या फिर इंप्लॉय को देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। तो ये रिजर्व की तरह दिख रहा है, लाइबिलिटी साइड में है, लेकिन इसको पेमेंट करना ही पड़ेगा, ये ऐसा लाइबिलिटी है, ठीक है, इसीलिए आएगा, रीजन है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड हम लोगों का पेमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे अगर जैसे मान लो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, वो जरूरी नहीं है कि पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो कंटिजेंट लाइबिलिटी की तरह, कंटिजेंट नहीं मतलब वो कैसे बना है कि अगर लोगों को चोट लगेगा इंप्लॉय को तो पे करेंगे, अदरवाइज पे करने का जरूरत नहीं। लेकिन प्रोविडेंट फंड ऑप्शनल नहीं होता है। अगर कोई, ये तो बंद हो रहा है बिजनेस, अगर कोई काम छोड़ के चला जाएगा, मान लो रिजाइन कर दिया, तो भी उसे उसका क्या मिल जाना चाहिए, पीएफ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो कंपलसरी पेमेंट है, तो इसीलिए अगर पेमेंट है तो हमें रियलाइजेशन में दिखाना पड़ेगा, ये लॉजिक है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तुम लोग क्या करोगे, इसके नीचे लिखो, क्या लिखोगे इसके नीचे, बाई इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है, लाइबिलिटी साइड में लिखो बाई इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड 6,300, ठीक है, यहाँ पर लिखने से ही ठीक हो जाएगा 6,300। और ये टोटल में 6,300 को बढ़ा दो, कितना होगा 83,450 प्लस 6,300 कितना हो जाएगा 89,750, ठीक है। और इधर भी हम लोग का चेंज होगा। अच्छा अब जैसे कि मैंने बोला कि प्रोविडेंट फंड का लाइबिलिटी हमें पे करने या बोले या ना बोले, ये तो पेबल है ही, पे तो करना ही पड़ेगा। तो इधर क्या होगा, टू बैंक, जैसे
मान लो कोई लाइबिलिटी हमें पे करने नहीं बोला है तो एज्यूम्ड कि ये पे है, ठीक है, ये मैंने लिखवाया था ना, ये देखो इतने सारे जो नोट्स लिखवाए थे ये सभी पे बेस्ड करके हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर, और वैसे भी ये तो मैंने बता ही दिया कि कंपलसरी है, ये मुझे पे करना ही पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा, जब कुछ बोला नहीं है तो कितना मानेंगे, 6300, ना कम ना ज्यादा। तो यहाँ पर लिखो टू बैंक बोल के एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कितना लिखेंगे, जितना अमाउंट था लिखो। ये क्या होता है, समझ नहीं आता। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा ठीक है, तो लिखो यहाँ पर 6300, ठीक है। अब माइनस करके देखो कितना आ रहा है, इसमें सेम अमाउंट ही आएगा, ठीक है, 89,750। देखो तुम लोग को ये सब चेंज करने का जरूरत नहीं है, मेरा बात सुन रहे हो, ये चेंज करने का जरूरत नहीं है। लॉजिक क्यों चेंज नहीं करना पड़ेगा, जितना इधर दिए उतना ही तो इधर दिए, तो फिर ये थोड़ी ना चेंज होगा, माइनस करने से ये थोड़ी ना चेंज होगा, सिर्फ टोटल मेरा चेंज होगा और कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस पीएफ को तुम लोग लिख लो, ठीक है, पीएफ को तुम लोग दोनों साइड इंसर्ट कर लो। लॉजिक मैंने बता दिया, ये कोई मतलब कंपलसरी पेमेंट है, पीएफ बना हुआ है, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास, मतलब पीएफ में अगर जो पैसा है वो तो हम लोग इम्प्लॉय को दे ही सकते हैं, इसमें हमारे पैसा जुगाड़ करने का भी कोई बात नहीं आता है। अब ये यहाँ पर जो मैंने पीएफ लिखा था इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो, हो गया। अच्छा अब हमें क्या करना है, रियलाइजेशन लॉस लिख दिया। अब ये क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, इंसॉल्वेंट का था, इंसॉल्वेंसी का था, ठीक है। तो अगर इंसॉल्वेंसी का था तो अगर कोई इंसॉल्वेंट हुआ है तो कौन इंसॉल्वेंट हुआ, एक बार पढ़ के देख लेते, लास्ट दिन का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। डी इंसॉल्वेंट हुआ है और वो 25 पैसा ही दे सकता है, तो बाकी पार्टनर सॉल्वेंट है। कौन कौन सॉल्वेंट है, ए बी सी भी सॉल्वेंट है, लेकिन सी का कैपिटल का क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस होने से क्या उसे पे करना पड़ेगा, नहीं पे करना पड़ेगा। तो पे कौन करेगा, डी का डेफिशिएंसी, ए और बी। तो पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्वेंसी प्रूव करना है। सॉल्वेंसी प्रूव करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, हाँ कैश, रियलाइजेशन के लिए कैश। तो कितना हो जाएगा 9220, और कितना लिखे 6915, और कितना होगा 4610। लाना सभी को है, सी को भी लाना है, लेकिन उसे पे नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब चेक करेंगे कि जो इंस्टॉलमेंट है उसका कितना हो रहा है, क्या वो 25 पैसा तो दे सकता है, ऐसा बोला हुआ है। तो डी का अकाउंट को क्लोज करते हैं, बोलो ये दोनों अमाउंट ऐड करने पे कितना आएगा, अरे तो रियलाइजेशन लॉस বাই ব্যাংক কেন আসবে, না ওটা আসবে না তো। হ্যাঁ এটা পুরোটা পড়তে হবে তোমাকে, তুমি যদি এই ক্লাসটা তুমি করোনি, আমার যতটা মনে আছে, তুমি যদি এটা না করেছো তোমাকে কিন্তু এই পুরো সমস্ত রুলস গুলো মনে রাখতে হবে। আমি একটু শর্টকাটে বলে দিচ্ছি, যদি কোনো পার্টনার ইনসলভেন্ট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সে আনতে পারবে না, সে তো ইনসলভেন্ট, ও আনবে কি করে, কিন্তু কাকে আনতে হবে তার কিন্তু নিয়ম আছে, শুধু ওইটুকু জানলে হবে না, তারাই আনবে যাদের ক্যাপিটালে ক্রেডিট ব্যালেন্স আছে। তুমি কিন্তু এই ক্লাসটা অবশ্যই দেখে নিও, কারণ রিজলিউশন আসার চান্সেস আছে এইবার, যেহেতু न्यूली एडिशन। तो यहाँ पर लिखते देखो, यहाँ पर हो जाएगा, फिर कितना होगा बोलो, चेक करते हैं कितना हो रहा है टोटल, टोटल चेक करो कितना होगा, 8415 और 2305, टोटल कितना हो गया 10,720। ये डी का डेफिशिएंट, मतलब डी नहीं दे सकता है, डी का इतना नेगेटिव बैलेंस है, लेकिन इसमें से डी दे सकता है, कितना दे सकता है बोला है 25 पैसा इन रुपीस, मतलब 1 रुपए की जगह 25 पैसा, तो इतने की जगह कितना देगा, मतलब 25% दे सकता है ना, 25 पैसा मतलब 25% भी तो बोल सकते हैं, एक ही बात है। कितना दे सकता है 2680, तो उसको हम लोग क्या बोल के लिखेंगे, बाई बैंक 2680 ये दे सकता है। तो कितना नहीं दे सकता है माइनस कर, 10,720, इसमें से इतना दे सकता है, कितना नहीं दे सकता है 8040, ये कौन देगा, सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट पार्टनर कौन है, ए और बी है। कौन से रेशियो में देगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो
हम लोग को अप टू द डेट ऑफ रियलाइजेशन जितना कैपिटल हो रहा है उतने पे देगा, लेकिन कैपिटल में हमारा यहाँ कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा है। रियलाइजेशन लॉस हमें नहीं लेना होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था, तुम लोग को लिखवा भी दिया था। अगर इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट होता, लाइक यहाँ पर कोई जनरल रिजर्व होता, पीएल होता, तो वो उसमें एडिशन होता। तो 4:2 कितना में होगा, मतलब 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा 8040, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने से ए बी का कैपिटल डेबिट होगा और डी का कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एस कैपिटल और बाई बीस कैपिटल, और यहाँ पर हो जाएगा टू डीज कैपिटल। अच्छा, तो बोलो ए के कैपिटल में है, बोलो 5360। अच्छा देखो कैसे हुआ, यहाँ पर 8040 इंटू कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है, 8040 इंटू 1/3, मैंने यहीं पर दिखा दिया, तुम लोग चाहो तो वर्किंग नोट कर सकते हैं, 2680, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, हाँ वही 5360 और 2680, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अकाउंट को मतलब कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, बैलेंस क्लोज कर, क्लोज करके देखो कितना हो रहा है। 10,720, एक साइड तो मैंने लिख ही लिया था 10,720, इधर वाला देख लो 4610 और यहाँ पर 3200, कितना हो जाएगा 0,187,7810, तो क्या हो जाएगा बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये वाला 7810 माइनस 4610 कितना हो जाएगा 3200। अच्छा अब इधर देखो बी का कैपिटल इधर ज्यादा है 26,915, तो इधर टू बैंक आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है 26,915 माइनस 6,915 माइनस 2,680 कितना हो रहा है 17,320, है ना, ये वाला 17,320, और ये टोटल 49,220 26,915, और ये माइनस करके कितना आ रहा है, ये भी देखो 9220 प्लस 5360 माइनस 49,220, 34,640, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, ये सब बैंक अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। एक भी चीज नहीं लिखा था मैंने बैंक में, चलो बैंक में लिखो बाई रियलाइजेशन, ये 2 पॉइंट आ जाएगा, ये 3 पॉइंट, और इधर बाई बैंक बोल के ये सब आएगा, ठीक है। तो लिखो बाई रियलाइजेशन और टू रियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा बाई रियलाइजेशन में क्या क्या आएगा, बाई रियलाइजेशन में हम लोग का आ रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंस क्रेडिटर और पीएफ, लिखो एक्सपेंस क्रेडिटर और पीएफ, और उसके बाद अमाउंट लिख दो एक्सपेंस क्रेडिटर पीएफ, एक्सपेंस क्रेडिटर और पीएफ। तो मुझे बताओ कितना कितना था, एक्सपेंस कितना था, बोलो 1500, कॉपी देख के तो बताओ, हाँ, और क्रेडिटर 12,100 और पीएफ 6,300। और टू रियलाइजेशन बोल के क्या आएगा, जितना एसेट सेल हुआ है सब एसेट को ऐड कर लो इंक्लूडिंग जेएलपी, ऐड करो कितना हो जाएगा 10,800, ऐड करके एक ही बार में लिख देते हैं 15,600, ऐड करने से हो जाएगा, प्लस 12,000 प्लस 1,800 प्लस 4,500, कितना हुआ 44,700, ठीक है। टोटल करके आया, टोटल करके लिख देते हैं एसेट 44,700, और यहाँ पर देखो
ये जो टू बैंक बाई बैंक आया इसका भी क्रॉस पोस्टिंग करो, क्या हो जाएगा, बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल, ठीक है। और इधर क्या आएगा, टू किसका आया था यहाँ पर, सी, टू सी कैपिटल 3200, 3200। अच्छा एस कैपिटल कितना आएगा, 34,640, बीस कैपिटल 17,320। अब दोनों साइड टोटल करके टैली होना चाहिए, देखो टैली होता है कि नहीं, और कुछ है क्या। और ये रियलाइजेशन का जो लाया गया ये लिखना पड़ेगा। अच्छा ये भी तो जाएगा 2680, ये जो लाया है 2680 वो 25% यानी 2D's कैपिटल, यहाँ लिख देते हैं ऊपर, ठीक है, 2D's कैपिटल, 2D's कैपिटल हो जाएगा 2680। और कोई क्रॉस पोस्टिंग छूट गया है तो देख लो, 2680। और ये जो ये लोग रियलाइजेशन का लॉस लाया है बाई बैंक बोल के, वो आएगा 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2AB और D, ए बी और सी, सी इज कैपिटल। अच्छा ए ने कितना लाया है रियलाइजेशन लॉस का, 92206915, 92206915, और सी का कितना हो जाएगा 4610। अब देखो ऐड करके कितना आ रहा है, सब क्रॉस पोस्टिंग अगर मैंने कर दिया है तो आई डोंट थिंक कुछ भी छूटा है, लिख दिया है शायद मैंने सभी, प्लस 535 प्लस 2680 प्लस 3200 प्लस 9220 प्लस 6915 प्लस 4610, 71860, और इधर माइनस 1500 माइनस 12100 माइनस 6300 माइनस 34,640 और माइनस 17, हाँ मिल रहा है, ठीक है, टैली तो हो रहा है। देखो कैश बैंक वाला अकाउंट तो बस क्रॉस पोस्टिंग करने से ही होगा, और जो अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो चेंजेस किया बता देते हैं, देखो जिन लोग का पहला मिस हो गया है, लास्ट दिन मैंने प्रोविडेंट फंड को यहाँ पर नहीं लिखवा के कैपिटल अकाउंट में लिखवा दिया था, बट वो लॉजिक गलत हो जाता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड ऐसा एक लाइबिलिटी है, एक्चुअली ये रिजर्व नहीं है, रिजर्व होता तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। प्रोविडेंट फंड इंप्लॉय लोगों को दे देना कंपलसरी है, क्योंकि इंप्लॉय के नाम का ही बनता है। तो अगर बिजनेस बंद होता है या इंप्लॉय अगर खुद से भी चला जाता है कभी काम छोड़ के, तो उसे उसका पीएफ का हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये हमारा पेएबल है, कंपलसरी है, ये ऐसा नहीं है कि मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है, मेरा लाइबिलिटी नहीं हुआ तो मुझे नहीं देना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि मुझे नहीं देना पड़ेगा, वो तो कोई इंप्लॉय क्यों छोड़ेगा, क्योंकि उसने खुद कंट्रीब्यूट किया है और कंपनी ने भी उतना ही किया जितना उसने किया। अब कितना करना पड़ता है वो मतलब रूल्स होता है, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो वो भी हमें देखने का जरूरत नहीं क्या रूल्स है। पीएफ लेकिन हमारा ऐसा चीज है जो हमने बनाया ही इंप्लॉय लोगों के लिए, तो इंप्लॉय को तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोविडेंट फंड का पैसा ही उनको देना है, तो पैसा जुगाड़ करने का भी जरूरत नहीं है। जैसे क्रेडिटर को देना है तो पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा, लेकिन इंप्लॉय लोगों को तो जितना पीएफ में उतना ही देंगे, तो उनको दे देंगे। तो ये मैंने बोला कि लास्ट दिन का जो हम लोग का टोटल था, यहाँ पर पीएफ लिखो और यहाँ पर पीएफ लिखा है मैंने, ये देखो, और ये टोटल का अमाउंट बढ़ा दिया और पार्टनर्स कैपिटल से पीएफ हटा दिया। अच्छा मुझे और एक लॉजिक बोल सकते हो, यहाँ पर जेएलपी लिखा है लेकिन पार्टनर्स कैपिटल में हम लोगों ने जेएलपी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? नॉर्मली तो जेएलपी डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ क्यों नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूट? नहीं, एक्सपेंस होगा तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यों नहीं होगा? हाँ एसेट, देखो ये तो था नहीं बैलेंस शीट में, इसका ट्रीटमेंट एज एन एक्सपेंस हुआ है, तो एक्सपेंस होने से तो पूरा ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बोलो, बिजनेस तो बंद हो रहा है, तो क्या पार्टनर लोग जेएलपी का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा या उस पैसे से पहले लाइबिलिटी पे करेगा? तो फिर डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेगा? तो जेएलपी नहीं आएगा। तो लॉजिकली सोचो, ऐसा नहीं है कि नहीं मैच हो रहा है क्यों, लेकिन लॉजिकली सोचो, मेरे से भी लास्ट दिन गलती हुआ था, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड यहाँ नहीं आना चाहिए, और तुम लोग के दिमाग में ये मुझे क्वेरीज करना चाहिए था कि जेएलपी वहां क्यों नहीं आया, फिर इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड जैसे नहीं आया, जेएलपी क्यों नहीं आया? जेएलपी इसीलिए नहीं आएगा बिकॉज जेएलपी को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, डिसोल्यूशन हुआ है, तो जेएलपी का अमाउंट क्या होगा? उस पैसे को जुगाड़ करना है हमें, तो पेमेंट करने के लिए पैसा जुगाड़ करना पड़ेगा ना। तो ये जो पैसा है ये रखना पड़ेगा पेमेंट करने के लिए, फिर भी तो पेमेंट नहीं कर पाया, इसीलिए तो लॉस दिख रहा है, ठीक है।
तो ये देखो, ये हम लोग का बाकी सेम है, जैसा हमें इसे क्लोज करना है वैसा ही क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क दिया था, वो भी करवा देते हैं। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 किया तो नहीं होगा तुम लोगों ने। अच्छा एक चीज बता देते हैं, मैंने जो है तुम लोग का टेस्ट रखा है पार्टनरशिप का थर्सडे को। थर्सडे को कब लेंगे? सुबह मैंने रखा है टाइम, अगर कोई सुबह नहीं आ सकते हो तो बाद में दे सकते हो। सुबह मैंने रखा है, सभी को बता रहे हैं, ऑनलाइन में जो लोग हैं उन लोगों को भी बता रहे हैं, मैंने पार्टनरशिप का टेस्ट रखा है सुबह। तुम लोग का वैसे क्लास रहता है 10:40 से, मैंने 9:30 से रखा है पार्टनरशिप का टेस्ट। मैंने पहले भी बोला था, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट वीक हम ले नहीं पाए, तो थर्सडे लेंगे। अगर कोई थर्सडे नहीं दे पाते हो तो किसी और दिन अगर देना है तो मुझे मैसेज करना, हम बता देंगे कब दे सकते हो। और टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप का बेसिक और अप टू एडमिशन तक, पार्टनरशिप शुरू से लेके एडमिशन तक का टेस्ट मैंने रखा है, ठीक है। तो अभी मैंने क्लास में डिक्लेयर कर दिया और हम मैसेज भी कर देंगे सबको, ठीक है। 9:30 से मैंने रखा है, 9:30 तक आ जाओ, ठीक है, क्योंकि 10:40 से तो फिर क्लास है मेरा। और उस दिन अगर कोई नहीं दे पा रहे हो, बाई चांस किसी का कॉलेज है या फिर कुछ ऐसा है, तो किसी और दिन ऑब्वियसली देना है। नहीं देने से फिर हम गार्जियन को फोन कर देंगे, और क्या, कि पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो तुम लोग, बस आके या तो क्लास कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो। टेस्ट ले देना भी चाहिए, देखो ना कितना जन देता है, अभी देखते हैं। सबका एसक्यू स्टार्ट हो जाएगा, किसी का कॉलेज, किसी का तबीयत खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है না। 100 রুপিস নয়, 100 বার কান ধরে উঠবোস করাবো, সেটা ভালো। তাই করাবো, তাহলে যদি কান ধরে উঠবোস করলে পরের বারে দাও, তাই করাবো। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। Thin, short and fat were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1, ठीक है। On 30th September 2022 their balance sheet was as follows। अब देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है, थीन, शॉर्ट और फैट तीनों का कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट दिया हुआ है। अब देखो ये कौन सा मेथड होगा फिर बताओ सबसे पहले। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है। ये सब तो रहेगा तुम लोग का टेस्ट में, जो चैप्टर टेस्ट बोले जो बहुत पहले हुआ था कभी, ठीक है। हाँ क्या चीज? हाँ हो सकता है, वो जैन टू दिसंबर नहीं फॉलो करता, अप्रैल टू मार्च नहीं करता है, सितंबर टू अक्टूबर कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ऐसा कभी कभी दे देता है हमें। अच्छा तो देखो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा। अच्छा ये सब कैपिटल क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इधर जो 3 कैपिटल दिख रहा है पॉजिटिव, और ये 3 भी गलत, नेगेटिव है। एक क्या है, डेबिट बैलेंस है, मतलब नेगेटिव करंट अकाउंट है, ठीक है। अच्छा सन्ड्री क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीमाइसेस, फिक्सचर, प्लांट, स्टॉक, डेटर। थीन डिसाइड टू रिटायर ऑन 30th September 2022 as and as fat appears to be short of private asset। अच्छा तो देखो एक एक जन का क्या सोचना है। थीन बोल रहा है मुझे रिटायरमेंट चाहिए, मतलब और आगे काम नहीं करेगा, ठीक है। फैट क्या बोल रहा है, मेरे पास क्या नहीं है, प्राइवेट एसेट नहीं है, ऐसा उसने बता दिया, ठीक है। अब बोल रहा है शॉर्ट डिसाइड दैट ही डज नॉट विश टू टेक ओवर थीन शेयर ऑफ पार्टनरशिप। तो शॉर्ट ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि वो ही डज नॉट विश टू टेक ओवर थीन शेयर ऑफ पार्टनरशिप, मतलब वो थीन के साथ जो है थीन का शेयर नहीं लेगा। अच्छा देखो क्या होता है, अगर थीन चला जाएगा, रिटायरमेंट तो ये मांग रहा है, तो इसका शेयर किसको लेना पड़ेगा, शॉर्ट और फैट को। लेकिन शॉर्ट बोल रहा है मुझे थीन का शेयर नहीं लेना है, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। डज नॉट विश टू टेक ओवर द थीन शेयर ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है भाई, नहीं लेना है तो फिर सोल्यूशन क्या है, बंद कर दो बिजनेस, और क्या कर सकते हो, वही किया होगा देखो। सो all three partners decide to dissolve the partnership with effect from 30th September। It then ट्रांसपेयर्स, मतलब ये सोचा गया दैट फैट वाज नो प्राइवेट एसेट। अच्छा ये बोला गया, इसका मतलब होता है ट्रांसपेयर्स का मतलब दैट फैट हैज नो प्रोविजंस, सॉरी नो प्राइवेट एसेट व्हाटसोएवर। वो तो पहले भी बोल रहा था उसके पास प्राइवेट एसेट नहीं है,
फिर बोल रहे हैं जो प्रीमाइसेस है वो बेच दिया गया कितने में, 60,000, प्लांट इतने में, फिक्सचर से इतना मिला, स्टॉक जो एक्वायर्ड बाय अनदर फर्म एट ए बुक वैल्यू लेस देन 5%। अच्छा, स्टॉक कोई और ले लिया है जिसका वैल्यू कितना लगाया है, बुक वैल्यू से 5% कम, डेटर से कितना मिला 45,900, रियलाइजेशन का कितना खर्चा हुआ ना 4,500, बैंक ओवरड्राफ्ट डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मतलब पे कर दिया जाएगा, और क्रेडिटर को भी पे कर दिया जाएगा इन फुल, मतलब किसी तरीके का डिस्काउंट नहीं। और जब तक डिस्काउंट नहीं बोलते हम लोग अपने मन से लगा भी नहीं सकते, हमें कैसे पता कि कितना डिस्काउंट होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये सब लेजर प्रिपेयर करने बोला है। रियलाइजेशन, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्लोजिंग द बुक्स ऑफ द फर्म, तो बनाओ। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल आसान है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा सा अलग पॉइंट रहेगा, ये तो आसान है, चलो कर लेते हैं। होमवर्क दिया था लेकिन किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि सब अभी कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे, देखो ताई কতক্ষণ লাগে একটু চেষ্টা করতে। আচ্ছা এখন তো করো, चलो रियलाइजेशन अकाउंट अभी कर लो, नहीं किए हो मुझे पता है, चलो अभी कर लो रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या बनेगा, करेंट कैपिटल दोनों बनेगा ना, पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, तो ये सब लेजर बनेगा, और एक कैश अकाउंट, कैश नहीं है बीओडी है लेकिन वही लिखेंगे। बैंक नहीं बोला है लेकिन बनाना तो पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट शोइंग द क्लोजिंग ऑफ द फर्म्स बुक, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाने से भी चलेगा, नहीं बोला है उसका इम्पैक्ट तो वैसे भी नहीं आएगा। वर्किंग नोट में बना सकते हो अगर बनाना है तो, नहीं बनाने से भी चलेगा। हाँ बोला नहीं है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे तो तुम लोग एग्जाम में अगर नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि नेसेसरी लेजर बोल के भी नहीं बोला, अगर नेसेसरी लेजर बोलेगा तो भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तब तो जो मेन मेन लेजर है वो बनाना जरूरी हो जाता है। ठीक है बना लेते, कितना टाइम लगेगा, हम लोग एक बैंक का अकाउंट बना ही लेते, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, ठीक है। टैली हो जाएगा, बस तो क्रॉस पोस्टिंग ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं। इसको वर्किंग नोट बना लेते, ठीक है, चाहिए नहीं बना लेते। अच्छा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पर। अच्छा सबसे पहले जैसे कि हम एसिड साइड से स्टार्ट करते हैं तो वैसे ही कर रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे टू सन्ड्री एसिड्स। अच्छा सन्ड्री एसेट्स में सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये सबको जीरो करना पड़ता है, प्रीमाइसेस, फिक्सचर, प्लांट। बोलो वैल्यू बोलो कितना कितना है, मुझे थोड़ा थोड़ा बताते जाओ तो जल्दी हो जाएगा। प्रीमाइसेस का वैल्यू 50,000, फिक्सचर मैंने ना पहले फिक्सचर लिख डाला है तो वो बता दो। ओ फिक्सचर ही 1,25,000 है, मुझे लगा प्लांट। प्लांट है 32,500। अच्छा प्लांट के बाद स्टॉक 43,200। डेटर 45,900, ये सभी आना चाहिए, तो ये सभी तो आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अच्छा तो देखो हम लोगों ने एसेट साइड पूरा का पूरा खाली कर दिया, ठीक है, एसेट साइड में और कुछ नहीं है। अब लाइबिलिटी साइड को लिखते हैं, कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस लिखो, बाई बैलेंस बीडी बोल के। नाम क्या है पार्टनर लोगों का, 3 शॉर्ट पैट, टी एस एफ, टी एस और एफ,
टी एस और एफ। अच्छा, कैपिटल मिल रहा है पहले मुझे, तो कैपिटल में लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी। कितना कितना है कैपिटल? 80 50 20। 80 सब बाई साइड में ही जाएगा, सब पॉजिटिव है। 80 50 20। अच्छा, ये वाला कुछ बाई साइड में जाएगा और एक जन का शायद टू साइड में आए। अच्छा, बोलो कितना कितना होगा? 29। और इधर फैट का। अच्छा, ये भी लिख लिया। देखो, ये तो लिख ही लिया था हम लोगों ने, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब बचा है क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे? रियलाइजेशन 84,650 बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्रेडिटर कितना था? 84,650। बैंक ओवरड्राफ्ट 44,330। बोलो कहाँ लिखेंगे? बैंक अकाउंट में लिखेंगे, बाई साइड में लिखना पड़ेगा। 44,330। ठीक है, देखो अभी तक तो कुछ किया नहीं हम लोगों ने, जस्ट पोस्ट किया है, ओपनिंग एंट्री किया है। ठीक है, बैलेंस शीट के सारे लेजर को हम लोगों ने पोस्ट किया है और कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि ये लोग बंद करना चाहते। पहले तो कुछ स्टोरी बोला था, एक रिटायर होना चाहता है ऐसा वैसा। अब देखो बेच रहा है एसेट, तो सबसे पहले तो बुक वैल्यू 0 करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एसेट को सेल करते हैं। तो सेल करने से क्या लिखेंगे? बाई बैंक या कैश। तो बैंक ही लिख देते क्योंकि बीओडी है, तो हम उसे बाई बैंक ही लिख देते। बोलो कितना लिखें? प्रीमाइसेस 60,000 लिखो। और प्लांट 1,07,500। अच्छा, प्लांट और क्या लिखना पड़ेगा? फिक्सचर 20,000। फिक्सचर 20,000। और स्टॉक, स्टॉक बोला है 5% ऑफ बुक वैल्यू, तो 43,200 पे 5% कम करने बोला है। तो करो कितना होता है देखो। तुम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे? हाँ, 45,900। वो तो डिस्काउंट है, लेकिन मिलेगा कितना हमें? यहाँ तो रियलाइज्ड वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। प्लस 43,200, 41,000। ये क्या आ गया? 43,200 इंटू 5%, 2160 माइनस 43,200। अच्छा, यही आ रहा है क्या? 41040। मुझे लगा गलत कैलकुलेशन हो गया। ये कैसा अमाउंट आ रहा है? 41040। ठीक है, माइनस ऐसा ही हो रहा है। अच्छा, इसके बाद स्टॉक के बाद डेटर 45,900 लिखो। डेटर 45,900। ये सबको ना टोटल कर देते हैं, तो क्रॉस पोस्टिंग बैंक में करने में आसानी होगा। यहाँ बोला नहीं, बात अलग है, लेकिन कर लेते हैं। नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, तो अलग अलग लिखने का जरूरत नहीं होता। 20,000 और 41,040, 45,900। ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, जो हम लोग का इलास्ट्रेशन 2 था। ठीक है, इलास्ट्रेशन 2 और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 सेम है, इसमें हमें कुछ ज्यादा सोचना ही नहीं था। सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे जितना लग रहा है। इसमें तो कुछ नया था ही नहीं।
अच्छा अब देखो बोला है कि डेटा रियलाइजेशन एक्सपेंस 4500, तो क्या लिखेंगे बोलो? टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस 4500, और दो चीज लाइबिलिटी हमें बोला है पे ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्रेडिटर और एक हो जाएगा बीओडी बोला है, ठीक है, तो बीओडी और क्रेडिटर, तो यहाँ पर क्रेडिटर को पहले लिखते हैं 84,650 फुल बोला है 84,650, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टू बैंक क्रेडिटर, और बीओडी पेड ऑफ फुल, यानी कि बैंक का जो नेगेटिव बैलेंस है वो हम लोग का एलिमिनेट हो जाएगा। वो कैसे होगा? जब हमारे पास पैसा आएगा तो वो तो बैंक अकाउंट में ही पता चलेगा कि बीओडी हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको अब क्लोज करेंगे, क्लोज करके देखेंगे रियलाइजेशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, देखो टोटल करो 1,25,000 प्लस 50,000 प्लस 32,500 प्लस 43,200 प्लस 45,900 प्लस 4,500 84,650 3,85,750। नहीं ये माइनस, ये मेरा कुछ तो गलत कैलकुलेशन हो गया, फिर से देखो तो कितना आ रहा है 50,000 1,25,000। अच्छा ये सब अमाउंट से आ रहा है, मेरा अमाउंट सारा सही लिखा हुआ है, मेरा नहीं आया इसीलिए हम पूछ रहे हैं। 50,000 1,25,000 32,500 43,200, और ये गलत लिखा है क्या मैंने डेटर? हाँ इसीलिए गलत है, डेटर को मैंने गलत लिख दिया है। डेटर है हम लोग का 54,780, और इसके बाद बैंक, हाँ अब ठीक आएगा, अब ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा और उधर देखते हैं लॉस, चेक करो, लॉस ही आएगा, ठीक है, लॉस चेक करते हैं। यहाँ पर कम अमाउंट है 84,650 और 2,74,440, देखो कितना आता है लेजर बैलेंस करके, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, टीज कैपिटल ट्रांसफर, थीन शॉर्ट और पैक 3,94,630 माइनस 2, अच्छा 35,540, और जो रेशियोज है, रेशियोज क्या था 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 2/5 2/5 और 1/5, देखो कितना होगा 3,5,540 डिवाइडेड, हाँ नहीं जरूरी नहीं, वो हम बार बार चेक करने में दिक्कत होता है तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, हाँ लिख सकते हो, लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एज्यूम्ड है कि रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो बार बार देखने में प्रॉब्लम होता है इसलिए हम लिख लेते हैं, इंटू 2 14,216 14,216, देखो इतना आ रहा है 7,108 14,216 14,216, चेक करना। अच्छा अब ये ट्रांसफर कहाँ होगा? हाँ ये देखो, ये बैंक अकाउंट में जाएगा ये दोनों, और ये पूरा बैंक अकाउंट में जाएगा, ये हम लोग का कहाँ पर जाएगा? कैपिटल में जाएगा। कैपिटल में क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन लॉस बोल के लिखो, कैपिटल, कैपिटल में जाएगा कि करंट में जाएगा? करंट में जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो फिक्स्ड होता है, उसमें कुछ नहीं जाता है कैपिटल के अलावा, कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में। इधर लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन, सॉरी रियलाइजेशन लॉस, रिवैल्यूएशन बोल रहे हैं गलती से, रियलाइजेशन लॉस 14,216 14,216 और 7,108, ठीक है। अच्छा अब यहाँ तो और कुछ आने जाने वाला है नहीं, अब इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करके कहाँ लिखना पड़ता है बोलो? मैंने फर्स्ट दिन ही बताया था कि करेंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में, तो क्लोज करके क्या लिखेंगे? टू कैपिटल, अगर टू साइड आएगा, बाई साइड आएगा तो बाई कैपिटल, ठीक है, तो क्लोज करो, टू साइड आने से टू कैपिटल, बाई साइड आने से बाई कैपिटल, 29,700 इधर ही ज्यादा है तो लिख लो,
ये इधर ज्यादा है 14216 और ये इधर ज्यादा होगा 806 21608 21608 तो इधर हो जाएगा बाई कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। ये इधर आएगा 21608 इधर वाला बैलेंस आ रहा है। अच्छा इधर कितना आएगा, यहाँ पर टोटल होगा 14216 माइनस 11300 तो कितना हो गया 2916। अच्छा इसका बैलेंस इधर ज्यादा है 29700 टू क्या हो जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 29700 माइनस 14260 15484। देखो मेरा तो इतना इतना आ रहा है, तुम लोग का आ रहा है। अब ये ट्रांसफर हो गया है तो अब इसको क्रॉस पोस्टिंग करते हैं कैपिटल अकाउंट में बाय टीज करेंट अकाउंट। ये देखो ये वाला ट्रांसफर कर रहे हैं बाय टीज करेंट अकाउंट, या फिर करेंट अकाउंट लिखने से भी होगा, वो तो टी में ट्रांसफर होगा हमें दिख ही रहा है, अगर टी नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। बाय करेंट अकाउंट 15484 ठीक है, और यहां पर लिखेंगे टू करेंट अकाउंट टी एस और एस में 2916 21608 ठीक है। अच्छा अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन इंस्टॉलमेंट हुआ था, फैट लग रहा है मुझे इंस्टॉलमेंट हुआ था। अच्छा फैट को कितना पे करना था टोटल, ये देखो उसको पे कर, उसका नेगेटिव था 21608 ठीक है, और उसका कैपिटल है 20,000 तो उसका डेफिसिट कितना हो रहा है जो वो नहीं पे कर पाएगा 1608 ठीक है। ये पे कौन करेगा, ये दोनों इसका नाम क्या है शॉर्ट और फैट तो इंसॉल्वेंट हुआ है ठीक है, तो ये पे करेगा। अच्छा इनका कैपिटल रेशियो क्या हो जाएगा, फिर कौन से रेशियो में पे करेगा 8:, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो सिंपल यहां से देख के बोलेंगे ना 8:5, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है, मतलब एड वेट तो कुछ होगा ही नहीं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है मतलब क्या हो जाएगा जो दोनों सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये दोनों सॉल्वेंट है तो इनका ये दोनों सॉल्वेंट है तो ये पे करेंगे, कौन सा रेशियो लेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो ये वाला रेशियो लेंगे 8:5 तो 8:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं कि कितना डेफिशिएंसी हो रहा है ठीक है, तो 1608 हो रहा है वो समझ में आया, ये देखो इतना नेगेटिव है इतना पॉजिटिव है तो कितना डेफिशिएंट हो रहा है 1608। 1608 देगा कौन टी और एस तो क्या हो जाएगा बाई टीज कैपिटल, और बोलो सेम ही तो होता है रिटायरमेंट के तरह बाई टीज कैपिटल बाई एस कैपिटल टू एप्स कैपिटल। अच्छा अब रेशियो लगाने से कितना आएगा 1608 ये बैलेंस करने से आ रहा है इंटू 8/13 1608 इंटू 5/13 8 और 5 13 होता है तो देखो कितना आएगा पॉइंट में आ रहा है 989 989 आ रहा है, मतलब 990 लिख देते हैं 990 लिख देते हैं तो एप्स कैपिटल में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 990 और बाकी माइनस कर दो 990 और 1608 माइनस करो 618 अच्छा यहाँ पर लिखेंगे 990 और ये दे रहा है 618 तो इसका पूरा पे ऑफ हो जाना चाहिए। देखो एफ को टोटल 21608 इधर हो रहा है तो इधर भी 21608 हमारा टोटल करने से आ जाएगा 21608 क्योंकि जितना कम हो रहा है तो वही तो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब इन दोनों का देखते हैं क्या बैलेंस आ रहा है। अच्छा किधर आएगा ज्यादा, इधर ज्यादा आ रहा है, बैलेंस को क्या लिखेंगे टू बैंक, कैपिटल अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा ये कैपिटल अकाउंट में टू बैंक लिखेंगे क्योंकि बिजनेस तो बंद हो जा रहा है तो वैसे तो बैलेंस होता है, बैलेंस थोड़ी ना होगा यहाँ पर 50,000 से ये डिडक्ट करो -2916 -618 कितना हो गया 4
6466। वो अच्छा ये रियलाइजेशन का ये भी तो लाना पड़ेगा, वो तो एंट्री नहीं किया। रियलाइजेशन का लॉस वो तो दिखा ही नहीं मैंने। अच्छा यहाँ दिखा देते, चलो बाय बैंक लिखना नहीं पड़ेगा। रियलाइजेशन का लॉस जो वो अपने आप को सॉल्वेंट प्रूफ करने के लिए नहीं लेके आएंगे बाय बैंक बोल के, वो लिखा नहीं ना हम लोगों ने, भूल गए। 14216 यहाँ पर लिख देते हैं। 14216 कौन कौन लाएगा बोलो? टी और एस। 14216 14216 ठीक है। अच्छा अब ठीक है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो बैलेंस कर रहे थे उसी में चेंजेस होगा और किसी में चेंजेस नहीं होने वाला, बस बैलेंस में चेंजेस होगा। ठीक है, बैलेंस को ठीक कर देते हैं और कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सभी ठीक है, बस यहाँ लिखा नहीं है हम लोगों ने। कितना हो रहा है टोटल फिर? 64,216। अब निकालो बैलेंस माइनस करके। 64,216 माइनस 2916 माइनस 618 कितना हो गया? 60,682। हाँ अब इधर वाला भी देखो। 80,000 प्लस 14,216 प्लस 15,484 1,09,700 माइनस 990 इधर आ रहा है 1,08,710 आ रहा है। ये बैलेंस करके आ रहा है। देखो यहां तक समझ में आया कि नहीं? उसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे। याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा पॉइंट होता है, स्टेप वाइज करना पड़ेगा, नहीं तो बाई चांस अगर भूल गए रियलाइजेशन का बाई बैंक लिखने और करके आ गए तो बैंक अकाउंट करने से पता चलेगा, मैच नहीं होगा। बैंक अकाउंट बनाओगे तो पता चल जाएगा कि गलत हुआ है कहीं ना कहीं। चलो बैंक अकाउंट बनाओ। हाँ बैंक अकाउंट बना लेते हैं। चलो बैंक अकाउंट में यहाँ पहले रियलाइजेशन से क्रॉस पोस्टिंग करो। बाई रियलाइजेशन 4500 क्रॉस पोस्टिंग ही तो है, करो बाई रियलाइजेशन। मेरा इतना ही जगह है इस पेज में, ऐड करके लिख दो। अच्छा ठीक है, यहाँ से लिख सकते 4500 एक्सपेंस। एक्सपेंस 4500 बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर 84,6 कितना क्रेडिटर 84,650। अच्छा टू रियलाइजेशन एसेट। एसेट जो बेचा है वो मैंने टोटल कर दिया था तो वो टोटल ही लिख देंगे अभी। 2,74,440 2,74,440 ठीक है। अच्छा इधर देखते हैं बैंक, इसमें तो कुछ नहीं है करेंट अकाउंट में, इसमें है ये देखो रियलाइजेशन का लॉस इन्होंने लाया था तो टू क्या हो जाएगा? टू टीज कैपिटल टू एसेस कैपिटल। तो कितना कितना लाया था ये? 14,216 14,216 14,216 14,216 ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का बैलेंस आया है बाई टी और बाई एस बोल के, इधर बाई टीज कैपिटल 108710 और बाई एसेस कैपिटल 60682 बाई एसेस कैपिटल। ये तो क्रॉस पोस्टिंग करना है, लिखो तुम लोग खुद से, खाली मेरे से कॉपी कर लो। लिखो फटाफट, क्रॉस पोस्टिंग ही तो करना है, देख देख के लिखो। प्लस 14,216 प्लस 14,216 3,02,872 3,02,872 और इधर देखते हैं 44,330 माइनस करते हुए अगर जीरो हो जाएगा तो मैच हो जाएगा। 84,650 108,710 60,682 हाँ मैच तो हो रहा है। 3,02,872 देखो मैच हो गया।
ये करने नहीं बोला था लेकिन मैच हो गई, ये भी बना लिया हम लोगों ने। फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब बोलेगा रेशियो कौन सा लेना है, जो कैपिटल का रेशियो होगा। अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो सारे एडजस्टमेंट के बाद, लेकिन उसमें रियलाइजेशन का कोई भी एडजस्टमेंट हम लोगों को नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अभी तक तो हम लोगों ने होमवर्क ही किया। अब और एक क्वेश्चन है जहां पर अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो क्या होगा, उसके बाद ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगर टाइम होगा तो। आज देखते हैं आज क्या कर पाते हैं। यहाँ पर तुम लोग कर लो तब तक कंप्लीट, जिनका नहीं हुआ हम क्वेश्चन निकालते हैं। इलास्ट्रेशन 1 हो गया था, इलास्ट्रेशन 2 ये भी हो गया था, यही हमारा पहला क्वेश्चन था। इलास्ट्रेशन 3 ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का है। अभी हम लोग फिर 3 नहीं करेंगे, चलो अभी हम लोग करते हैं इलास्ट्रेशन 4 कर चुके हैं, 5 ठीक है, इलास्ट्रेशन 5 करेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी 2-4 अलग अलग पॉइंट बोला हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से करेंगे हम लोग। देखो इलास्ट्रेशन 5 के बाद हमारा पीस बिल पेमेंट आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, Messrs X, Y and Z who were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2:1 respectively and the balance sheet as on December 31st 2022, ठीक है। बोलो फिक्स्ड एसेट कहां पर जाएगा। अच्छा देख लेते हैं पहले क्या क्या बोला है। बोला है कि फिक्स्ड एसेट है, स्टॉक है, बुक डेब्ट है, प्रोविजन है, कैश है, एडवांस टू वाई है। अच्छा तो वाई कौन है, पार्टनर है। पार्टनर को एडवांस दिया है, किसने दिया है, तो फिर ये क्या होगा, ये कहाँ जाना चाहिए। ये बेसिकली डिसोल्यूशन का ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट रियलाइजेशन में जाएगा, स्टॉक रियलाइजेशन में, बुक डेट भी रियलाइजेशन में, प्रोविजन भी रियलाइजेशन में, लेकिन क्रेडिट साइड में मतलब लाइबिलिटी होगा। कैश जाएगा कैश के अकाउंट में, एडवांस टू वाई यानी हम लोगों ने पार्टनर को लोन दिया है, तो ये कहां पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट होगा, ठीक है। ये हो गया है, हम बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है तो ये हम लोग का कहां पर जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। जब मैंने नोट लिखवाया था वहां पर देखोगे तो कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि पार्टनर क्या बोलेगा, मैंने ऐसे बोला था, पार्टनर बोलेगा ठीक है मुझसे 4,000 मिलेगा लेकिन मैंने भी तो बिजनेस में लगा रखा है 10,800, तो इससे एडजस्ट कर लो, ठीक है। अच्छा अब कैपिटल कहाँ जाएगा बोलो, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और जेड्स लोन, जेड भी पार्टनर है, ये लोन और ये लोन अलग हुआ, ये वाला हाँ बैंक अकाउंट में जाएगा। जेड्स लोन अगर पार्टनर ने लोन लिया है तो पार्टनर से लोन लिया गया है तो बिजनेस का पहला प्रायोरिटी क्या होता है, पहले क्रेडिटर को पेमेंट करो, क्रेडिटर का मतलब बाहर वाले, उसके बाद किसको पेमेंट करना है, पार्टनर का पेमेंट। पार्टनर का कौन सा पेमेंट, लोन, उसके बाद कुछ बचेगा तो पार्टनर का क्या पेमेंट होगा, कैपिटल मतलब टोटल ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो क्रेडिटर को पेमेंट फिर पार्टनर का लोन, तो ये जेड लोन क्या है, पार्टनर से लिया गया लोन है ना, लाइबिलिटी है, तो ये कहां पर जाता है, ये बैंक अकाउंट में जाता है। अच्छा लोन फ्रॉम मिसेस एक्स मतलब एक्स की वाइफ, तो ये कहां पर जाएगा, ये तो आउटसाइडर ही है, ये तो पार्टनर नहीं है। हो सकता है कि पार्टनर की वाइफ है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, पार्टनर तो नहीं है, तो ये कहां पर जाना चाहिए, रियलाइजेशन। लेकिन क्वेश्चन में कुछ और बोला है, हम दिखाते हैं। नॉर्मली कुछ नहीं बोलेगा तो कहां पर जाएगा, रियलाइजेशन। इसमें क्या बोला है हम दिखाते हैं अभी। सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर ये कहां जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा। फिर बोला है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द डेट मेंशन अबव due to continued losses after drawing up the balance sheet given above. It was discovered that goods amounting to 4,000 have been purchased in November 2022 and had been received but the purchase was not recorded in the books. कुछ नहीं समझ में आया होगा, सिंपल इतना ही बोला है कि फर्म डिसॉल्व होने वाला है, ठीक है, क्योंकि बार बार इनके बिजनेस में क्यों डिसॉल्व हो रहा है। अच्छा तो बोल रहा है आफ्टर ड्रॉइंग अप द बैलेंस शीट गिवन अबव, इनको लग रहा है कि क्या हुआ, इन्होंने ढूंढ निकाला कि गुड्स जो है 4,000 का जो इन्होंने परचेस किया था वो और रिसीव भी किया था बट वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। पहले बोलो परचेस करने से एंट्री क्या होता है, अच्छा परचेस का बोलो, परचेस करने से एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पर कैसा परचेस हुआ है, कुछ नहीं बोला है, परचेस बोला है ना, सिर्फ पेड तो नहीं बोला है, तो क्या होगा, क्रेडिटर।
तो परचेस 4000, क्रेडिटर 4000, ये एंट्री अगर हम लोग करना भूल गए हैं तो इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा? हाँ, स्टॉक कम होगा, क्रेडिटर कम होगा, लेकिन बैलेंस शीट तो बन गया है, तो इम्पैक्ट कैसे दिखाओगे? बैलेंस शीट तो बन गया है, गलती वाला बैलेंस शीट ही बन गया है, मतलब ये एंट्री का कुछ इम्पैक्ट दिखाए बिना ही हम लोग पूरा बैलेंस शीट मतलब पूरा फाइनल अकाउंट से बना चुके हैं, तो बोलो। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या, कैसे ठीक करे, बोलो। जिन लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर लिया है, तुम लोगों को तो करवा दिया है मैंने। हाँ, इम्पैक्ट कहाँ आएगा बोलो और एक बार, सही बोल रहे थे, बोलो। पीएल एडजस्टमेंट, हाँ, तो उसको क्या मतलब हुआ क्या है, परचेस कम दिखाने के कारण ग्रॉस प्रॉफिट क्या हुआ होगा? परचेस कम दिखा रहे, एक्सपेंस कम दिखा रहे, तो जीपी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो ऐसे सोचो, जीपी हम बोलेंगे बार बार तो तुम लोग खुद से एनालिसिस करो। देखो, ऐसे सोचना चाहिए ना, मैंने खर्चा कम दिखाया तो मेरा जीपी क्या दिख रहा है? ज्यादा। अच्छा, अब वही गलत वाले जीपी से पीएल बना, तो पीएल भी क्या दिख रहा होगा? ज्यादा। ठीक है। अच्छा, वही वाला प्रॉफिट हम लोग कहाँ दिखा दिए हैं? कैपिटल में। अच्छा, बिजनेस का जब नेट प्रॉफिट आता है वो कहाँ ऐड करते हो तुम लोग? बैलेंस शीट में कहाँ? तो यहाँ पार्टनर है, तो पार्टनर को मिलना चाहिए कि प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए? पीएल से क्या बना होगा? पीएल एप्रो। तो पीएल एप्रो में पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा मिला कि कम मिला? ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ज्यादा ही मिला होगा। खर्चा जब नहीं दिखाया तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? ज्यादा। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी 4000 रुपए का ज्यादा हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? उनसे प्रॉफिट रिटर्न बैक लेना पड़ेगा। ठीक है। और क्रेडिटर कम दिखाया हुआ है, तो क्रेडिटर में 4000 क्या कर दोगे? ऐड। ठीक है, ये इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड, वो तो डिसोल्यूशन हो रहा है। फिक्स्ड एसेट ये कहां पर जाएगा बोलो? फिक्स्ड एसेट 20,000 मिला है, हाँ, रियलाइजेशन में। स्टॉक का 21, बुक डेट। सिमिलरली द क्रेडिटर अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन एवरेज। अब क्रेडिटर पहले हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा सही वाला, और उनको जब पेमेंट कर रहे हैं कितना डिस्काउंट में पेमेंट कर रहे हैं? मतलब 98% पेमेंट करेंगे। ठीक है। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन का कितना है? ये कहाँ जाएगा? एक्स एग्री टू टेक ओवर लोन ऑफ मिसेस एक्स। देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पर कुछ बोला है। एक्स ने बोला कि जो लोन मिसेस एक्स का है, मतलब उनकी वाइफ का है, वो टेक ओवर करेंगे, तो एंट्री क्या होगा बता सकते हो? बोलो, एंट्री क्या होगा? लोन कैंसिल हो रहा है, इतना तो समझो बिजनेस का। कौन? कोई भी ले, फ्रेंड ले, हस्बैंड ले, दोस्त ले, मतलब कोई भी ले, रिलेटिव्स ले, लेकिन बिजनेस की तरफ से सोचो, लोन तो बिजनेस का खत्म हो रहा है, तो एंट्री क्या होगा? हाँ, मिसेस एक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, मिसेस एक्स लोन अकाउंट डेबिट। ठीक है, जैसे लोन कैंसिल होता है तो लोन टू बैंक, लोन पे करते हैं, तो अब पैसा तो नहीं दे रहा है, टेक ओवर कौन कर रहा है? तो टू मिस्टर एक्स, मतलब ये एंट्री कहां पर जाएगा? कौन से अकाउंट में जाएगा? कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वाई इंसॉल्वेंट हो गया है एंड हिज एस्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। ठीक है, वाई का क्या हो गया है? एस्टेट जो है वो अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग बोला है, कुछ भी वो नहीं दे सकता है, ऐसा बोल दिया। मतलब जीरो रिकवरी है। जर्नल एंट्री, सॉरी, गिव अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स। बुक्स को क्लोज करने के लिए अकाउंट बनाना है, तो क्या क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट। और कैसे डिसीजन कौन सा फॉलो करना है? गार्नर वर्सेस मोरे। गार्नर वर्सेस मोरे का मतलब है रियलाइजेशन में जो लॉस होगा, पहले जो भी क्रेडिट अमाउंट वाले पार्टनर है, क्रेडिट कैपिटल वाले पार्टनर है, वो क्या लेके आएंगे? वो अपने आप को सॉल्वेंट प्रूव करने के लिए रियलाइजेशन लॉस का इक्विवेलेंट कैश लेके आएंगे। फिर चेक करेंगे जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, दैट इज वाई, उसका कितना इंसॉल्वेंसी हुआ है, वो अमाउंट बाकी दोनों सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में पे करेंगे। अब कैपिटल रेशियो कौन सा होगा? अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो फिक्स्ड जो कैपिटल का वैल्यू है वही ले लेंगे, और अगर फ्लक्चुएशन है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएशन? फिक्स्ड है, कैसे पता चल? करंट तो नहीं है तो फिक्स्ड होगा थोड़ी, तभी तो फ्लक्चुएशन होगा। करंट होगा तो ना फिक्स्ड होगा, करंट होगा तो फिक्स्ड होगा। ये कैसा है?
फ्लक्चुएशन है, तो फ्लक्चुएशन है तो हमें एग्रीड कैपिटल रेशियो में देखना पड़ेगा। एग्रीड कैपिटल रेशियो में यहाँ वैसे कुछ आने वाला है नहीं, क्योंकि कुछ रिजर्व पीएल कुछ तो है नहीं जो हमारे कैपिटल में जाके ऐड होगा, हमें निकालना पड़ेगा, तो सिंपल जो रेशियो है उसी से निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा सोल्यूशन। अभी तो मैंने बोल दिया ओवरऑल एक बार कि क्वेश्चन कैसे होगा। अब तुम लोग बनाओ, नेसेसरी अकाउंट बना के रेडी करो। मैंने तो सारा चीज ही बता दिया, तुम लोग चाहो तो खुद से भी कर सकते हो, हम लिखेंगे तो देखना जरूरी भी नहीं है। देखो मैंने तो बता ही दिया कैसे करके होगा। इलास्ट्रेशन 5। अच्छा, पहले हम लोग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन कैपिटल और कैश। कैपिटल अकाउंट में थोड़ा ज्यादा जगह रखो, ठीक है। कैश अकाउंट, अच्छा तो रियलाइजेशन में क्या क्या लिखेंगे बोलो। टू सन्ड्री एसेट, ठीक है, हम पहले एसेट वाला लिखते हैं तो वही हम लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स। बोलो क्या क्या लिखना पड़ेगा। फिक्स्ड एसेट मैंने F.A लिख दिया है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट 40,000, स्टॉक 25,000। हाँ बोलो। हेडिंग हाँ लिखना पड़ेगा, वो तो हम बार बार ही बोलते हैं ना, ये तो मेरा शॉर्टकट है, तुम लोग को फॉलो नहीं करना, ये F.A ये सब फॉलो नहीं करना, ये तो देखो हम रोज बोलते हैं, ठीक है, आज ही नहीं बोला। तुम लोग को डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर सब लिखना है उसी टाइम के अंदर, तो तुम लोग मेरे स्पीड के साथ ऐड पर हो जाओ तो आई होप कि तुम लोग एग्जाम में भी करके आओगे। कॉलम रखो, डेट होगा तो लिखोगे, नहीं तो नहीं लिखोगे। डेट नहीं भी लिखोगे चलेगा, डेट हमेशा होता नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट ये तो लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, अब स्टॉक के बाद क्या, मतलब ऐसा मेरे जैसा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लाइन करके आ जाओगे थोड़ी ना चलेगा, ये ठीक नहीं होगा प्रेजेंटेशन। और देखो ऐसे भी इन द बुक्स अब ये सब भी लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर बुक्स में नहीं है तो क्या हुआ, तुम लोग इन द बुक्स सब लिख ही सकते हो, इन द बुक्स सब मेसर्स एक्स वाई एंड जेड, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ঠিক আছে, ছোট ছোট করে লিখ, এটাতে তো পেজে জায়গার সাথে তো কোনো এ নেই। अगर ऐसा होगा तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, देखो ये पेज है, इसको ऐसे बीच से खोल के ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है। पूरा पेज लेके, मतलब ये है शीट, तो तुम लोग को ना ऐसे कभी भी घुमा के नहीं करना है, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं एक ही पेज में ऐसे घुमा के नहीं करना है, इसी में तुम लोग को ऐसे करना है खोल के। नहीं समझ में आया मेरा बात। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जगह कम पड़ने पे ऐसे लिखते हैं, तो हम लोग नॉर्मली ऐसे कॉपी घुमा के ऐसे लिख लेते हैं, ये नहीं चलेगा। हाँ कॉपी को पूरा खोलना है, दो कॉपी तो दिखाते हैं। ये देखो मान लो हम लोग क्या करते हैं, बड़ा अकाउंट है तो ऐसे लिख देते हैं इधर घुमा के, ये नहीं चलेगा। अगर तुम लोग का बड़ा जगह चाहिए तो तुम लोग ये दोनों को मिला के दो बीच में, मतलब ये पूरा अकाउंट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। दोनों पेज का यूटिलाइजेशन करके पूरे बीच से अकाउंट को बनाना है, ऐसे घुमा के नहीं बनाना है कभी भी। अच्छा देखो अब लिखो यहाँ पर, स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा, बुक डेप्ट 25,000, बुक डेप्ट 25,000। अच्छा स्टॉक भी 25 था या मैंने ही गलत लिखा, अच्छा दोनों ही 25। अच्छा प्रोविजन है, ये किधर लिखेंगे, बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज, प्रोविजन, प्रोविजन कितना है 5,000।
अच्छा कैश, कैश लिखेंगे कैश अकाउंट में, टू बैलेंस बीडी होगा, कैश तो अभी पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है। टू बैलेंस बीडी कितना होगा बोलो, 1000, ठीक है। और एडवांस टू वाई बोलो, अभी बोला था तुम लोगों ने, सही बोला था, एडवांस टू वाई, वाई का एडवांस कहां पर जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे वाई को एडवांस दिया, ये कैपिटल में जाएगा, ये कैपिटल में जाएगा, वाई को लोन दिया है, सॉरी हाँ वाई को लोन दिया है, तो ये यहाँ पर जाएगा, कैपिटल में जाएगा। नाम क्या है पार्टनर लोगों का, एक्स वाई जेड है ना, अच्छा एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्यों बोलो, यहाँ पर दो स्टेप में होगा, तो वो वाला पॉइंट हम लोग बाद में लिखेंगे, क्यों दो स्टेप में होगा। मैंने अभी अभी बोला ना कि इनका जो कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, देखो कैपिटल कैसे बना होगा, कैपिटल का जो अमाउंट प्लस प्रॉफिट मिलके तो कैपिटल बना होगा। तो अभी मैंने बोला ना प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ है, क्योंकि क्रेडिटर वहां हम लोगों ने परचेज रिकॉर्ड नहीं किया था, तो पार्टनर लोगों का जो कैपिटल है बाई बैलेंस बीडी, क्या वो सही है, उसमें रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तो उसके बाद ही हम लोग को लोन वाला अमाउंट लिखेंगे, नहीं तो अभी से लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल बैलेंस लिख लो 29,200 लिखो, बाई बैलेंस बीडी 29,200, 10,800 और 10,000, ठीक है। वो वाला हम बाद में लिखवाएंगे, जाएगा कैपिटल अकाउंट में ही, लेकिन उसको हम लोग बाद में लिखेंगे, हम बताते क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, वो लिख देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसीलिए, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया 4,000। अच्छा अब जेड्स लोन, ये जाएगा कहां पर, कैश में, कैश अकाउंट में क्या लिखेंगे बोलो, बाई, हाँ लोन पे होगा, अभी तो तुम लोगों को एंट्री बुलवाया मैंने, तुम लोगों ने बोला जेट्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, 5,000, ठीक है। लोन पे होने का एंट्री, जेट्स लोन 5,000। अच्छा अब लोन फ्रॉम मिसेस एक्स, ये वाला बोला था कि मिसेस एक्स का लोन मिस्टर एक्स टेक ओवर कर रहे हैं, तो एंट्री हुआ मिसेस एक्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, यानी कैपिटल में जाएगा, वो भी हम लोग बाद में लिखते हैं, ये दो पॉइंट। और सन्ड्री ट्रेड क्रेडिटर, ये लिखो रियलाइजेशन, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर ये हम लोग का हो जाएगा, क्रेडिटर है, अच्छा क्रेडिटर का भी तो बैलेंस चेंज होगा, देखो क्रेडिटर 25,000 था, 24,000 हम लोगों ने कम दिखाया था, याद करो मैंने बोला था अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो वो भी क्या होगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और एज्यूम टू बी पेड तो बोलो, और वैसे भी क्रेडिटर में तो अमाउंट ऐड होगा, कितना हो जाएगा 20, हाँ तो कितना हो जाएगा 29, ठीक है। 25,000 था, और क्रेडिटर हम लोग का और भी इंक्रीज हुआ, क्योंकि एंट्री नहीं हुआ था क्रेडिटर का, तो टू क्रेडिटर 4,000, तो 4,000 ऐड होके कितना हो जाएगा 29,000। क्योंकि मुझे बोलो, क्या क्रेडिटर मुझे ऐसा बोलेगा कि आप लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया तो मुझे 4,000 नहीं देना पड़ेगा, क्या क्रेडिटर ऐसा बोलेगा, नहीं बोलेगा। क्रेडिटर बोलेगा मेरा तो 29,000 ही है, मतलब जितने लोग भी है जिसका भी ये 4,000 बाकी है, वो थोड़ी ना बोलेगा कि रिकॉर्ड नहीं किया तो मत दो, वो तो मांगेगा ही अपना, तो देना तो पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं क्या क्या बेच दिया इन्होंने, देखो क्या बेचा है, फिक्स्ड एसेट, चलो लिखो क्या लिखेंगे, टू कैश, ओ बाई कैश होगा, हम इधर लिख दिए गलती से, ठीक है। कैश में क्या क्या आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट बेचा है, शायद फिक्स्ड एसेट कितने में बेचा है 20,000, इधर लिख के ऐड कर देंगे, ठीक है। स्टॉक कितने में बेचा है 21,000, बुक डेप्ट कितने में बेचा है, बुक डेप्ट से कितना मिला है, बुक डेप्ट से 20,500, ऐड करो, और तो कुछ नहीं था, तो 61,500 हो रहा है, देखो 61,500 हो रहा है टोटल। और क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है लेकिन 2% डिस्काउंट के साथ, तो बोलो कितना पेमेंट हुआ होगा, क्रेडिटर को देना था 29,000, इस पे 2% का डिस्काउंट लगा के देखो कितना होता है 24,000, एक मिनट देख लेते, 29,000 इंटू 2%,
28,420 होगा, 28,420 होगा, माइनस करने से चेक करो, गलत माइनस किए होंगे। 28,040 20%, अच्छा ওই জন্য এত কম দেখাচ্ছে। 28,480, अच्छा देखो ये वाला हो गया पेमेंट। और रियलाइजेशन एक्सपेंस 1080 लिखो, टू कैश एक्सपेंस 1080। अच्छा अब तो रियलाइजेशन में हमारा कुछ काम नहीं है, इसको बंद कर देते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। लॉस ही हुआ होगा, प्रॉफिट होने से इंसॉल्वेंसी को हाईलाइट करता ही नहीं। चेक करते हैं कितना होगा। 40 और यहाँ पर हो गया 25 25 50, 40 और 50 90 और ये वाला अमाउंट 90,000 1080 कितना हो गया 1,19,500 1,19,500 बाई रियलाइजेशन लॉस। बाई रियलाइजेशन लॉस किसको किसको ट्रांसफर होगा, नाम क्या था, XYZ। अच्छा रेशियो क्या था देखो, 2:1 था, 2/5 2/5 और 1/5। देखो कितना होता है, -29,000 -5,000 61,500 24,000। अच्छा देखो 24,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है 480 9600 9600। देखो सही हुआ है, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ है, अमाउंट 9,600 9,600 4,800। अच्छा अब हम लोग कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। अब जैसे कि मैंने कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या रेक्टिफाई करना है, ये जो कैपिटल है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें गलत प्रॉफिट ऐड है। प्रॉफिट ज्यादा ऐड है कि कम ऐड है, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया प्रॉफिट इनके अकाउंट को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू यहाँ पर लिखेंगे, किस वजह से चेंजेस हो रहा है, टू सन्ड्री क्रेडिटर बोल के लिखेंगे, लिखो टू सन्ड्री क्रेडिटर। कितना डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कितना इन लोगों से वापस लेंगे 4,000। 4,000 कौन से रेशियो में दिया तो उसी में वापस लेंगे, कौन सा रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, इसी रेशियो में प्रॉफिट बटा था, इसी रेशियो में प्रॉफिट को रिटर्न बैक लेंगे। तो 4,000 का 2:1 कितना कितना होगा 1,600। अच्छा 1,600 1,600 800। अब जो बैलेंस बोल के हम लोग कैपिटल निकालेंगे वो हम लोग का सही कैपिटल होगा, है ना, इसमें अमाउंट ज्यादा इंक्लूडेड है, तो इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। देखो कितना होगा 29,200 10,800 और 10,000। अब ये गलत है क्योंकि इसमें एक्सेस प्रॉफिट एडेड है, तो वो एलिमिनेट कर रहे हैं। माइनस करके देखो कितना आएगा, 9200 आएगा, 9200 और ये कितना आएगा 29,200 1,600 29,200 1,600 27,600। ये है राइट कैपिटल का अमाउंट। अब हम लोग कैपिटल अकाउंट जो बनाएंगे वो हम लोग का सही बनेगा, ठीक है। अब इसको ब्रॉट डाउन कर लेते, इसलिए मैंने बोला था एक लाइन जगह छोड़ दो। अब हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। एक्चुअली हमारा कैपिटल का बैलेंस इतना दिखना चाहिए। अब कैपिटल अकाउंट में तुम लोग पोस्ट करो जो भी पोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या पोस्ट करेंगे, देखो 2 पॉइंट मैंने बैलेंस शीट में अभी भी बाकी रख रखा था, है ना। एक क्या था एडवांस, और ये वाला मिसेस एक्स का लोन जो टेक ओवर हुआ है। तो जो एडवांस दिया गया है पार्टनर को लोन, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वो उसके कैपिटल से एडजस्ट होता है। तो क्या होगा
एंट्री क्या होगा, पार्टनर को जो लोन दिए थे वो पार्टनर बोल रहा है मेरे कैपिटल के साथ एडजस्ट कर दो, मतलब पार्टनर को अगर 10,000 मिलने वाला था और पार्टनर को बिजनेस ने 4,000 लोन दिया है, ठीक है, यहाँ पर लोन गिवन, तो फिर पार्टनर को कितना देने से सेटलमेंट हो जाएगा 6,000। तो लोन से हम लोग कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं, तो पेएबल अमाउंट कब होगा, तो कैपिटल क्या होगा, डेबिट। पेएबल अमाउंट कम होगा तो कैपिटल क्या होगा, डेबिट। और लोन दिया था, एसेट था, तो एसेट चला जा रहा है, एसेट के बदले सेटल हो रहा है, तो एसेट डेबिट होता है, एसेट चला जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एसेट क्या है, लोन। अब लोन बोल के ये मत सोचो लोन एसेट कैसे हुआ, अरे भाई लोन तो हम लोगों ने दिया था, बिजनेस में दिया था तो एसेट था ना, लोन मतलब ही लाइबिलिटी, ऐसा थोड़ी होता है। अब मैंने अगर किसी को लोन दिया है तो मेरे लिए लाइबिलिटी नहीं है, क्या है। अब तुम लोग सोचोगे लोन है तो लाइबिलिटी है, ये तो मतलब जबरदस्ती हो गया ना, ऐसा नहीं। एसेट है तो इधर लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे बोलो, टू एडवांस या लोन लिख सकते हो, ठीक है। किसने दिया था, किसको दिया था 4,000, वाई को, अच्छा वाई को, तो वाई के कॉलम में लिखो। क्या ये पॉइंट समझ में आया, देखो इस क्वेश्चन में यही कुछ स्पेशलिटी है, बाकी नॉर्मल है जैसा हम लोग कर रहे हैं तब से, ठीक है। ये एक स्पेशल पॉइंट था कि हम लोगों ने अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, मैंने वो बताया था पॉइंट जब डिस्क्राइब किया था डिसोल्यूशन को कि ऐसा पॉइंट आ सकता है। तो ये 4,000 रुपए लोन का एडजस्ट कर दिया जा रहा है, मतलब पार्टनर को कम पेमेंट करेंगे 4,000 से। अच्छा, अब और एक पॉइंट था, यहाँ का देखो सारा हट गया, ठीक है, यहाँ का सारा हट गया, यहाँ पर एक अभी भी बचा हुआ है, कौन सा बोल सकते हो, लोन फ्रॉम मिसेस एक्स। इसका तो तुम लोगों ने एंट्री भी बताया, ये ले जा रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं मिस्टर एक्स, हाँ मिस्टर एक्स टेक ओवर कर रहे हैं, तो लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, कैंसिल होगा तो क्या होगा, तो लोन फ्रॉम मिसेस एक्स डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स के कॉलम में क्या लिखेंगे, बाय लोन फ्रॉम मिसेस एक्स। नॉर्मली ये यहाँ पर नहीं जाता है, नॉर्मली कहा जाता है, कैश, लोन पे करते तो कैश में जाता है ना, पार्टनर का लोन पे कर रहा है, क्योंकि अभी मैंने बताया सीक्वेंस, पहले क्या करना पड़ेगा, बुक वैल्यू को 0, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, एसेट को सेल, फिर क्या करेंगे, पेड करेंगे क्रेडिटर को, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो क्या करेंगे, पार्टनर का लोन, ये सीक्वेंस है, लोन देने के बाद अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर का कैपिटल, ठीक है, ये सीक्वेंस में करना पड़ेगा क्वेश्चन को। चलो लोन बताओ कितना था अमाउंट, 10,000। अब देखो बैलेंस शीट हम लोग का पूरा खाली हो चुका है, ये जो बैलेंस शीट था ये पूरा खाली हो चुका। अब हम लोग क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, क्रॉस पोस्टिंग में क्या आएगा, रियलाइजेशन का लॉस, सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं, रियलाइजेशन लॉस 9,600, 9,600 और 4,800। अच्छा, अब इंसॉल्वेंट कौन हुआ है, नाम क्या था भाई जो इंसॉल्वेंट हो गया, वाई इंसॉल्वेंट हुआ है, तो एक्स और जेड दोनों क्या किया, क्रेडिट बैलेंस है, हाँ है, ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, अपना सॉल्वेंसी प्रूव करने के लिए रियलाइजेशन लॉस के बराबर कैश लेके आना है इनको, गार्नर वर्सेस मोरे के अकॉर्डिंग। तो बाई कैश कितना लिखेंगे, 9,600 एक्स के कॉलम में और जेड के कॉलम में, क्योंकि वाई तो नहीं ला पाएगा। अच्छा, अब ये लिखने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि y का कितना डेफिशिएंसी हो रहा है, तो देखो y का चेक करते हैं, y का क्रेडिट बैलेंस कितना है और डेबिट बैलेंस कितना है, y का कितना डेफिशिएंसी हो रहा है, देखो इधर हो रहा है 9,000 और 4,000 कितना हो जाएगा, 13,600 नेगेटिव है, और उसका पॉजिटिव कितना है 9,200, तो नेगेटिव कितना आ रहा है 4,400, 4,400 नेगेटिव आ रहा है, ये कौन बियर करेगा, एक्स और जेड। अच्छा, एक्स और जेड बियर करेगा, और कौन से रेशियो में करेगा, कैपिटल रेशियो। तो कैपिटल रेशियो कितना हो रहा है इनका 27,600 और 9,200, तो निकालो कितना होगा यहाँ पर, हाँ कितना 3:1 हो रहा है ये वाला, अच्छा तो 3:1 में निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एक्सेस कैपिटल, और क्या लिखेंगे बाई जेड्स कैपिटल,
रियलाइजेशन लॉस तो पूरे डेटा पूरे ओ अच्छा, ये वाला गलत लिख दिया, तब तो कैलकुलेशन भी गलत कर दिया होगा मैंने। हाँ ये गलत लिखा, अच्छा मैंने टोटल, ओ ठीक है, इसका टोटल तो किया नहीं, बच गया, चलो नहीं तो फिर गलत हो जाए। अच्छा अब यहाँ पर एक्स और जेड कितना आ रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं। माइनस करके आ रहा है 4400, ये कॉलम का, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है 13,600 होना चाहिए, 13,600 माइनस 9,200, 4400। और ये इसको अगर हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं तो कितना आएगा, 31, तो 3/4, 1/4, देखो कितना आता है, 3300, हाँ 3300। और ये वाला आ जाएगा, माइनस करो 1100, और ये कितना आ जाएगा, 2 वाइज कैपिटल 3300 1100, ठीक है, 3300 1100। अब इसको बैलेंस करते हुए हमें देखना है कि किधर कितना आ रहा है, ठीक है, देखते हैं, इधर ही ज्यादा आएगा, 00955 बाई साइड आएगा कि टू साइड आएगा, टू साइड आ रहा है ना। तो ये मेरा 4800, और ये वाला 9200, और 4000 इधर जाता है, अच्छा 9 और 4 13, और ये हो गया 14,000, अच्छा इधर 14,000 आ रहा है, 14,000 माइनस 4800 माइनस 1100, 8,100 आ रहा है बैलेंस करके, तो 2 कैश बैलेंसिंग फिगर, ये क्लोज हो गया। अच्छा अब दोनों, इसका तो इधर ही आएगा, ये ज्यादा है, 27 और 10, 37,600, 37,600 प्लस 9,600, 47,200, 47,200। अच्छा और ये माइनस करने से कितना आ जाएगा, अच्छा 34,300, ये बन गया। अब कैश अकाउंट बनेगा, ये 3:1 कैसे हुआ है, ये 27,600 और 9,200 का रेशियो, यहाँ पर देखो, यहाँ भी तो हमारा एडजस्टमेंट वाला वैल्यू कुछ नहीं आया, ये दोनों का रेशियो करने से 3:1 हो रहा है, तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी ये वाला नहीं, ये और ये, वैसे वैल्यू दोनों ही 9,200 है, वो बात अलग है, लेकिन ये और ये आएगा, ये बीच वाला नहीं, वाई तो इंसॉल्वेंट है, एक्स और ये जेड, ठीक है, ये दोनों का रेशियो 3:1 आ रहा है। 4400 कैसे आया था, टोटल 13,600 था, लेकिन उसका डेबिट अमाउंट था, क्रेडिट अमाउंट था 9,200, तो फिर लॉस आ रहा था 4,400, ठीक है। अब बैंक अकाउंट बना लो, मतलब कैश अकाउंट जो लिखा हुआ है, कैश या बैंक जो भी। अच्छा तो रियलाइजेशन में पहले लिख लेते हैं, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर और एक्सपेंस, लिखो बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर और बाय रियलाइजेशन एक्सपेंस। अच्छा बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर कितना है, 28,420 और एक्सपेंस था 1,080। अच्छा और इधर टू साइड में आ जाएगा, टू रियलाइजेशन एसेट, एसेट का मैंने टोटल कर दिया था, एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड 61,500, 61,500, ठीक है। अच्छा अब ये टू कैश लिखना पड़ेगा यहाँ पर, बाई कैश जो है, टू एक्सेस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, टू एक्सेस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, 9,600 रियलाइजेशन वाला लिख रहा है, 4,800। अब ये टू कैश वाला लिखेंगे जो बैलेंस करके आया, बाई एक्सेस कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल, तो इधर लिखना पड़ेगा, मेरा तो जगह नहीं है, बाई
एक्सेस कैपिटल बाई जेड्स कैपिटल, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला। एक्स का कितना आया 34,300 और 8,100, 34,300 और 8,100 अब टोटल करने से मैच हो जाना चाहिए। 34,300 8,100 5,000 28,420 1080 76,900 मैच हो रहा है। 76,900 दोनों साइड होना चाहिए। इधर हम लोग का ठीक है, तो 76,900 दोनों साइड हम लोग का आना चाहिए। देख लो दोनों साइड 76,900 आएगा। अच्छा, अब हम तुम लोग को एक जस्ट नोट लिखवा देते हैं। नेक्स्ट दिन जब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, तो उसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो एक बार लिख लो, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। अच्छा, अगर सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो क्या हम लोग आउटसाइडर को पेमेंट कर पाएंगे? हो सकता है कुछ भी नहीं कर पाए, हो सकता है पार्शियली कर पाए, ठीक है। मतलब पूरा नहीं कर पा रहे, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिख लो, मीन्स इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म मीन्स creditor will not be paid in full, will not be paid in full। अब क्रेडिटर का मतलब ये नहीं है कि जिससे सप्लायर से सप्लाई लिया, ऐसा बात नहीं है। क्रेडिटर का मतलब कोई भी आउटसाइडर, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब ये, हाँ, किसी भी तरीके का लाइबिलिटी जो पेएबल है वही मेरा क्रेडिटर है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर का मतलब है इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म, मतलब फर्म ही पूरा इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि सभी इंसॉल्वेंट मतलब तो फर्म ही इंसॉल्वेंट हो गया। अब मींस क्रेडिटर विल नॉट बी पेड इन फुल, अब क्रेडिटर को हम लोग पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, मतलब कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे वो लिखवा रहे हैं। लिखो, इन दिस केस आउटसाइड liabilities can't be paid in full, so it should not be transferred to realization account। realization account मतलब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब बैलेंस शीट को खाली करते हैं तो एसेट को कहाँ लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। जितना भी एसेट रियलाइज्ड होगा और जितना भी लाइबिलिटी है उसे भी कहाँ दिखाते, पहले बुक वैल्यू में, रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन अभी नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में लिखने का मतलब ही है कि हम लोगों को पे करना है, लेकिन अभी हमारा कंफ्यूजन है कि पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हो सकता है पूरा ही नहीं पे कर पाए, हो सकता है थोड़ा बहुत पे कर पाए। तो हमें किसी भी तरीके का लाइबिलिटी को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है। ये देखो क्या लिखा है मैंने, शो इट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे, लिखो, आउटसाइडर liabilities will have to bear the deficiency। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, अब मान लो कि आउटसाइडर को पे करना है 10,000, लेकिन सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं। वो लोग तीनों, मान लो 3 पार्टनर है ABC, तीनों मिलके मैक्सिमम 2,000 ही दे सकते हैं। तो कितने का लॉस हो गया? अब ये लॉस कौन बेयर करेगा? पहले तो ऐसा हो रहा था कि अगर ए बी सॉल्वेंट है, सी इंसॉल्वेंट है, तो ए बी अपना पोर्शन तो दे ही रहा था, सी का पोर्शन भी दे रहा था। अभी अगर तीनों ही इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो फिर ये लॉस कौन बेयर करेगा? देखो लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया है, देखो क्या लिखा है, बोलो। आउटसाइडर लाइबिलिटीज विल हैव टू बियर द डेफिशिएंसी, मतलब जिसको 10,000 मिलने वाला है उसी को लॉस बेयर करना है। नहीं मिलेगा, 2,000 मिलेगा, बाकी 8,000 नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो अब बेयर कौन करेगा? अब इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बेयर करने का, इनका प्राइवेट एस्टेट भी बिक चुका है, तभी तो इंसॉल्वेंट है। प्राइवेट एस्टेट बेच के 2000 मान लो दे सक रहे थे, दे दिया, अब हाथ में कुछ भी नहीं है, तो अब क्या होगा? जिसको मिलने वाला था उससे कम मिलेगा, तो अभी डेफिशिएंसी कौन बेयर करेगा? पहले कौन बेयर करता था? सॉल्वेंट पार्टनर। अभी कौन बेयर करेगा? जिसको मिलने वाला है उसी को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट नोट लिख लो, हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। Since full amount will not be paid to external liabilities, it will not be transferred to realization, full stop. Separate ledger will be opened लिख लो, फिर बोल रहे सेपरेट लिखा है मैंने, सेपरेट कर, ठीक है। सेपरेट तक लिख लो फिर बोलते हैं। हाँ, अब लिखो सेपरेट लेजर will be open for all creditors. क्रेडिटर्स का मतलब यहाँ पर होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ठीक है। सभी क्रेडिटर का, जितने भी आउटसाइडर का पेबल है, सभी के लिए क्या ओपन करना पड़ेगा? एक एक करके लेजर। मान लो लोन है, बैंक लोन, तो बैंक लोन का लेजर बनेगा। मान लो क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर का भी लेजर बनेगा, क्योंकि हम लोग चेक करेंगे अच्छा कितना देना चाहिए था, कितना दे पाए, तो डेफिशिएंसी कितना हुआ। यहाँ पर कोई बैलेंस नहीं होगा। क्रेडिटर जो भी, जैसे मान लो बैंक लोन था सपोज 10,000 का, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लाइबिलिटी था 10,000, पे कर पाए 2,000, तो बाकी 8,000 को कैसे बोल के बैलेंस करोगे? क्या टू बैलेंस सीडी कर दोगे? बिजनेस ही बंद हो रहा है तो क्या लिखोगे? नहीं दे पा रहे हैं, डेफिशिएंसी। क्या लिखना पड़ेगा? जैसे बैड डेट लिखते हैं तो वैसे क्या लिखेंगे? उसकी जगह वर्ड यूज होगा डेफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें और एक लाइन ऐड हो जाएगा, पेमेंट विल बी डन ठीक है ना, কোথায় আমি সব দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে। পেমেন্ট উইল বি ডান, পরের দিন ফোনটা এখানে জমা নিয়ে নেবো আগে এলেই। फोन यहाँ पर पहले जमा ले लेंगे, उसके बाद ही क्लास करने देंगे। इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ क्रेडिटर deficiency will be transferred to deficiency account. It will be transferred to partners capital account according to their outstanding amount, ठीक है। ये लिखा हुआ रहने से और कुछ नहीं, ये कोई थ्योरी वेरी नहीं है, ये ट्रीटमेंट कैसे होता है वो लिखा हुआ है। बाद में क्वेश्चन देखने से कंफ्यूजन हो जाता है ना कि क्या हुआ था नहीं हुआ था, क्योंकि इसका हैबिट नहीं होता है उतना डिसोल्यूशन करने का। रिजोल्यूशन का क्वेश्चन उतना हैबिट नहीं होता है। पार्टनर्स कैपिटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ पहले भी तुम लोग करते हो तो पता होता है, तो ये लिखा हुआ रहेगा तो भूलोगे नहीं कि क्या ट्रीटमेंट करना है। तो देखो क्या लिखा है, पेमेंट विल बी डन इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। मतलब मान लो बहुत सारा लाइबिलिटीज है, ठीक है, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, तब और पार्टनर के पास जितना पैसा है वो कम पड़ रहा है, तो किसको कितना पेमेंट करेंगे? मतलब तब तो क्रेडिटर बोलेगा मुझे, मान लो क्रेडिटर को 10,000 मिलने वाला है और बैंक लोन है 5,000 का, टोटल 5,000 पे करना है, और पार्टनर के पास है मान लो 10,000, तब तो क्रेडिटर बोलेगा मुझे दे दो, मुझे नहीं पता, पार्टनर बैंक को देना नहीं पड़ेगा, मुझे मेरा पूरा दे दो। ऐसा नहीं चलेगा, तो ये तो झगड़ा हो जाएगा, तो कैसे देना पड़ेगा बोल रहा है।
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का रेशियो मतलब 10:5 में बटेगा। ये तो 10,000 है, कैसे कैसे बटेगा 10:5 में, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का अगर पूरा हो जा रहा है तो पूरा दे देंगे, ऐसा नहीं है। रेशियो बनाओ आउटस्टैंडिंग का, उसके हिसाब से पे होगा, ठीक है। क्रेडिटर डेफिशिएंसी विल बी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, और जो नहीं पे कर पा रहे, जो डेफिसिट अमाउंट है, वो कहां पर जाएगा, एक डेफिशिएंसी अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा, ठीक है। इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी कहां ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अकॉर्डिंग टू देयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बाकी करने से समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो पॉइंट समझ में आए कि क्या करना पड़ेगा। लिखवा दिया ताकि नेक्स्ट दिन हमें लिखने में टाइम ना जाए, ठीक है। फिर से एक बार बता देंगे कैसे होगा, ठीक है। फिर ठीक है, आज इतना ही।